राइट द समरी ऑफ हयावदाना, हयावदाना का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। और दोस्तों इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। हयावदाना इज अ वेरी गुड प्ले ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेट इंडियन ऑथर गिरीश कर्नाड। हयावदाना एक बहुत ही अच्छा प्ले है जो सुंदर तरीके से लिखा गया है महान भारतीय लेखक गिरीश कर्नाड के द्वारा। दिस प्ले वॉज रिटेन फर्स्टली इन कन्नड़ लैंग्वेज। इस प्ले को सबसे पहले कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया एंड आफ्टर दैट इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय गिरीश कर्नाड। और इसके बाद यानी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखने के बाद गिरीश कर्नाड ने ही इंग्लिश भाषा में इस प्ले को अनुवाद किए। दिस प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1971। इस प्ले को पब्लिश किया गया 1971 ईस्वी में। दिस प्ले रिवील्स दैट, इस प्ले में दिखाया जाता है कि देयर इज नो एनी पर्सन परफेक्ट, कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट यानी परिपूर्ण नहीं होता है। बट एवरी पर्सन हैज़ अनलिमिटेड डिजायर्स, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास असीमित इच्छाएं होती है। द प्ले हैज़ बीन रिटन इन 2 पार्ट्स। इस प्ले को 2 भागों में लिखा गया है। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द प्ले बिगिंस विद द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गणेशा हु इज ऑन द स्टेज। प्ले की शुरुआत होती है गणेश भगवान के मूर्ति से जो एक स्टेज पर होते हैं। एंड अ मैन नेम्ड भगवत प्रेज टू लॉर्ड गणेशा, और एक व्यक्ति जिसका नाम भगवत है वह भगवान गणेश की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। एंड ही आल्सो फील्स टू सी लॉर्ड गणेशा इन कंप्लीटनेस। और दोस्तों भगवत पूजा करते समय महसूस करता है कि लॉर्ड गणेशा परिपूर्ण नहीं है, वो अधूरे हैं। भगवत द नरेटर फील्स दैट, भगवत जो नरेटर है मतलब यही कहानी को बताने वाला है, फील्स दैट लॉर्ड गणेशा इज इनकम्प्लीट, कि लॉर्ड गणेशा जो है वो परिपूर्ण नहीं है, अधूरे हैं। ड्यू टू एलिफेंट हेड एंड ह्यूमन बॉडी। भगवत को ऐसा इसलिए फील होता है दोस्तों क्योंकि लॉर्ड गणेशा का जो सर है वो तो हाथी का है लेकिन शरीर मानव का है, तो इस तरह से उसको महसूस होता है कि लॉर्ड गणेशा कंप्लीट नहीं है। सडनली अ मैन कम्स रनिंग इन फियर टू भगवत। अचानक एक व्यक्ति दौड़ते हुए भगवत के पास आता है और वो डरा हुआ था। एंड टेल्स हिम दैट, और वो भगवत से कहता है कि ही हैज सीन अ मैन विथ हॉर्स हेड, कि उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका जो सर है वो घोड़े का है। किसी व्यक्ति का सिर घोड़े का हो सकता है ये तो संभव ही नहीं है, इस बात पर भगवत विश्वास नहीं करता है। द हॉर्स हेड मैन इज हयावदाना, जो घोड़े का सर वाला व्यक्ति है वही हयावदाना है दोस्तों, क्योंकि उसका नाम है हयावदाना। हया का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा और वदाना का मतलब होता है चेहरा, मतलब घोड़े का चेहरे वाला व्यक्ति। टू सी हयावदाना भगवत डजंट बिलीव इन हिम। हयावदाना को देखकर भगवत विश्वास नहीं करता है उस पर। एंड सो ही ट्राइज टू पुल द हॉर्स हेड, और इसलिए क्योंकि उसे विश्वास नहीं था तो वो घोड़े के सर को पकड़कर खींचता है। उसे लगता है दोस्तों कि उसने एक कवर चढ़ा रखा है घोड़े का, यानी मास्क लगा रखा है, इसलिए वो खींचने की कोशिश करता है। बट एज ही फील्स दैट रियली इट इज़ रियल, लेकिन जैसे ही भगवत को महसूस होता है कि सच में ये तो हॉर्स हेड सच में है, ही लीव्स टू पुल, तो भगवत घोड़े के सर को खींचना बंद कर देता है, छोड़ देता है। हयावदाना हु कैन स्पीक लाइक अ मैन टेल्स हिज स्टोरी। हयावदाना जो कि एक इंसान की तरह बोल सकता है, उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हिज मदर लव्ड अ वाइट हॉर्स एंड मैरिड विद दैट हॉर्स। वह कहता है दोस्तों उसकी माँ को एक सफ़ेद घोड़े से प्यार हो गया और उस घोड़े से ही उसने शादी कर ली। सो ही इज़ बॉर्न इन दिस फॉर्म, और इसलिए इसकी जो जन्म हुई है इस आकृति में हुई है, इस रूप में हुई है। ही आल्सो सेज दैट, वह यह भी कहता है कि ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस इनकम्प्लीटनेस एट एनी कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पे वह
इस अधूरेपन से छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों हयावदाना की जो माँ थी, जिसे एक सफ़ेद घोड़े से प्यार हो गया था, वो एक राजकुमारी थी। टू लिसन द स्टोरी ऑफ हयावदाना, हयावदाना की कहानी को सुनकर भगवत टेल्स हिम दैट यू गो टू द टेम्पल ऑफ गॉडेस काली एंड टेल्स हर योर विश, शी मस्ट कंप्लीट योर विश। भगवत हयावदाना से कहता है कि तुम्हें माँ काली के मंदिर जाना चाहिए और माँ काली से अपनी इच्छा को बताना चाहिए, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर देगी। सो ही गोज टू द टेम्पल फ्रॉम देयर, इसलिए हयावदाना वहाँ से मंदिर चला जाता है। किसका मंदिर जाता है दोस्तों? माँ काली के। भगवत बिगिंस दिस प्ले आफ्टर द इंटरफेयर ऑफ दैट हॉर्स हेडमैन हयावदाना, घोड़े के सर वाले व्यक्ति हयावदाना के बीच में हस्तक्षेप करने के बाद, यानी बीच में बाधा पहुंचाने के बाद भगवत कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि दोस्तों भगवत ही है जो पूरी कहानी को सुनाने वाला नरेटर है। He tells that there are 3 main characters and their name is देवदत्त, कपिला and a cute girl पद्मिनी। वह कहता है कि 3 मुख्य चरित्र है और उनके नाम है देवदत्त, कपिला और एक सुंदर सी लड़की जिसका नाम है पद्मिनी। देवदत्त लव्स a lot to पद्मिनी, देवदत्त पद्मिनी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। एंड ही टेल्स दिस मैटर टू हिज बेस्ट फ्रेंड कपिला, और क्योंकि कपिला और देवदत्त दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, तो देवदत्त अपनी इस दिल की बात को अपने बेस्ट फ्रेंड कपिला को बताता है कि वह पद्मिनी से कितना प्यार करता है। ही ऑल्सो सेज दैट इफ ही गेट्स मैरिड विथ पद्मिनी, वह यह भी कहता है अपने दोस्त कपिला को कि अगर उसकी शादी पद्मिनी से हो जाती है, ही विल सेक्रीफाइस हिज हेड और हैंड, तो वह अपने सर या हाथ का बलिदान कर देगा, यानी माँ काली के मंदिर में इसको चढ़ा देगा, ऑफर कर देगा। टू लिसन दिस मैटर, इस बात को सुनकर कपिला गोज टू सर्च पद्मिनी, कपिला पद्मिनी को खोजने निकल जाता है। पहले पहले दोस्तों तो कपिला को विश्वास नहीं होता है, वो अपने दोस्त देवदत्त का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब कपिला को महसूस होता है कि देवदत्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस है पद्मिनी को लेकर, तो वो पद्मिनी को ढूंढने निकल जाता है। अब दोस्तों ये सब बातें मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर पूरा बात यानी पूरी कहानी को मैं लिखूंगा तो नोट्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप नोट भी करते जाएं और कहानी को सुनते भी जाएं, आपको पूरी कहानी अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी। फॉर हिज फ्रेंड देवदत्त, मतलब वो कपिला जो है पद्मिनी को ढूंढने निकल जाता है अपने दोस्त देवदत्त के लिए। कपिला सर्चेज द हाउस ऑफ पद्मिनी, कपिला पद्मिनी के घर को ढूंढ लेता है। एंड एज ही नॉक्स द डोर, और जैसे ही वह दरवाजे को खटखटाता है, पद्मिनी ओपन्स द डोर, पद्मिनी ही दरवाजा को खोलती है। टू सी द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता को देखकर कपिला आल्सो बिगिंस टू लव विथ हिम, कपिला भी पद्मिनी से प्यार करने लगता है। एज पद्मिनी आस्क हिम अबाउट द रीजन ऑफ हिज कमिंग, जैसे ही पद्मिनी पूछती है उसके आने का रीजन, यानी पद्मिनी कपिला से उसके आने का कारण पूछती है। ही टेल्स दैट, वह कहता है कि ही कम्स हेयर टू परस्यूड हर टू मैरी विथ हिज फ्रेंड, वह बोलता है पद्मिनी से कि वह यहाँ पे आया है उसे मनाने के लिए, यानी पद्मिनी को मनाने के लिए, ताकि वह उसके दोस्त देवदत्त से शादी कर ले। एनी हाउ देवदत्त एंड पद्मिनी गेट्स मैरिड एंड ऑल लिव हैप्पीली, किसी तरह देवदत्त और पद्मिनी की शादी हो भी जाती है दोस्तों, और सभी यानी तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है दोस्तों। आफ्टर 6 months ऑफ द मैरिज, शादी के 6 महीने बाद, पद्मिनी गेट्स प्रेग्नेंट एंड ऑल पद्मिनी, देवदत्त एंड कपिला डिसाइड टू गो टू उज्जैन, पद्मिनी माँ बन जाती है और तीनों डिसाइड करते हैं, पद्मिनी, देवदत्त और कपिला, की वे लोग उज्जैन जाएंगे घूमने के लिए। देवदत्त feels that his wife Padmini tries to attract Kapila and so he doesn't feel good. देवदत्त महसूस करता है कि उसकी पत्नी पद्मिनी कपिला को आकर्षित करना चाहती है, इसलिए उसे बुरा लगता है दोस्तों। As Padmini knows this matter of her husband, जैसे ही पद्मिनी को अपने पति का इस बात को पता चलता है कि वह उस पर शक कर रहे हैं, she clearly tells that the matter is not so. एंड आल्सो टेल्स हिम दैट वी विल नॉट गो टू उज्जैन, वह साफ साफ शब्दों में कहती है कि बात ऐसी नहीं है, और वह यह भी कहती है कि हम लोग उज्जैन अब नहीं जाएंगे। कपिला कम्स टू देम, कपिला उसी समय उनके पास आता है।
एंड आफ्टर समटाइम्स दे आर रेडी टू गो, और कुछ समय के बाद ही सभी फिर से तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। ऑन द वे पद्मिनी प्रेजेस कपिलास ड्राइविंग स्किल, रास्ते में पद्मिनी कपिला के ड्राइविंग स्किल की तारीफ करती है। ऑन द वे पद्मिनी सीज सम फ्लावर एंड देन कपिला गोज फास्ट एंड ब्रिंग्स द फ्लावर टू पद्मिनी, रास्ते में ही पद्मिनी कुछ फूल को देखती है और उसे बहुत ही पसंद आता है वो फूल। तभी कपिला दोस्तों गाड़ी तेजी से रोकता है और तेजी से जाकर उस फूल को लाता है पद्मिनी के लिए। बाय डूइंग दिस कपिला शोज हिज बॉडी फिटनेस एंड पावर, यह कहकर यानी फूल को तेजी से लाकर कपिला अपने फिट बॉडी को और शक्ति को दिखाना चाहता है पद्मिनी को। देवदत्त फील्स वेरी बैड टू सी हिज वाइफ लुकिंग द स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ कपिला, देवदत्त जिसका शरीर कमजोर होता है वह जब देखता है कि उसकी पत्नी कपिला के स्ट्रॉन्ग बॉडी को निहार रही है, देख रही है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर से दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ऑन द वे दे रीच द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रुद्र एंड गॉडेस काली, रास्ते में वे लोग भगवान रुद्र और माँ काली के मंदिर पहुँचते हैं। एंड देन देवदत्त रिमेंबर्स दैट, और तभी देवदत्त को याद आता है कि ही प्रॉमिस दैट इफ ही विल गेट पद्मिनी, कि अगर वो पद्मिनी को पा लेता है, उससे शादी कर लेता है, ही विल सेक्रीफाइस हिज हेड और हैंड टू गॉडेस काली, तो वो अपने सर या हाथ को माँ काली को चढ़ा देगा, उसका बलिदान कर देगा। सो ही गेट्स डाउन फ्रॉम द कार एंड गोज अलोन टू द टेम्पल ऑफ काली, इसलिए वह कार से नीचे उतरता है और अकेले ही माँ काली के मंदिर चला जाता है। वेयर ही ऑफर्स हिज हेड, और माँ काली के मंदिर पहुंचकर वो अपने सर का बलिदान दे देता है, माँ काली को चढ़ा देता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, व्हेन देवदत्त डजंट रिटर्न कपिला गोज टू द टेम्पल एंड ही सीज हिज फ्रेंड्स डेड बॉडी, जब देवदत्त वापस नहीं आता है तो कपिला मंदिर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है उसके दोस्त का यानी अपने दोस्त का मृत शरीर को। सो ही फील्स गिल्टी फॉर इट, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और अपने मित्र के मौत का खुद को कारण मानने लगता है। एंड सो ही आल्सो ऑफर्स हिज हेड टू गॉडेज काली, और इसलिए कपिला भी माँ काली को अपना सर बलिदान दे देता है। आफ्टर समटाइम्स पद्मिनी आल्सो कम्स ओवर देयर, कुछ समय के बाद पद्मिनी भी जब इंतजार कर रही थी और दोनों वापस नहीं आए तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है। एंड एज ही सीज बोथ डेड, और जैसे ही वह दोनों को मृत देखती है, सी फील्स दैट, वह महसूस करती है कि सी इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ, कि वही दोनों के मौत की जिम्मेदार है। एंड सो सी आल्सो वांट्स टू ऑफर हर हेड, और वह भी अपना सर माँ काली को चढ़ाना चाहती है। बट एज सी ट्राइज टू कट हर हेड, गॉडेस काली एपियर्स एंड टेल्स हर नॉट टू किल हर सेल्फ, लेकिन दोस्तों जैसे ही पद्मिनी अपने सर को काटने की कोशिश करती है तभी माँ काली वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वह खुद को जान से ना मारे। एंड आल्सो टेल्स हर टू सेट द कटिंग हेड टू द बॉडी, और माँ काली पद्मिनी से ये भी कहती है कि कटे हुए सर को उसके बॉडी के पास लाकर रख दो, यानी उसे जोड़ दो। सी विल मेक देम अलाइव अगेन, तो माँ काली कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं इन दोनों को फिर से जीवित कर दूंगी। बीइंग एक्साइटेड, पद्मिनी मेक्स अ मिस्टेक दैट सी चेंजेस द हेड फ्रॉम देयर रियल बॉडी। जब माँ काली दोनों को जीवित करने की बात बोली तो पद्मिनी एक्साइटेड होकर एक गलती कर दी, और वो गलती क्या था दोस्तों, दोनों का सर अलग अलग बॉडी के साथ जाकर जोड़ दी और माँ काली ने दोनों को जीवित कर दी। मतलब अब हो गया दोस्तों, इस मिस्टेक के बाद कपिला का बॉडी में देवदत्त का सर लग गया और देवदत्त के बॉडी में कपिला का सर लग गया। एज बोथ अलाइव फील दैट देयर हेड एंड बॉडी हैव चेंज्ड, जैसे ही दोनों जीवित होते हैं तो महसूस करते हैं कि उन लोगों का सर और शरीर दोनों बदल चुका है। बोथ टेल दैट नाउ हुज वाइफ विल बी पद्मिनी, दोनों ने कहा कि अब पद्मिनी किसकी पत्नी होगी। नाउ इट इज डिसाइडेड दैट द बॉडी ऑफ कपिला विद द हेड ऑफ देवदत्त विल बी द हस्बैंड ऑफ पद्मिनी। पद्मिनी फैसला करती है कि कपिला के शरीर के ऊपर जो देवदत्त का सर लगा है वही उसका पति होगा, क्योंकि सर ही तो पूरे बॉडी का मालिक होता है, उसी के अनुसार पूरा बॉडी काम करता है।
बिकॉज हेड इज द मेन पार्ट ऑफ द इंटायर बॉडी एंड कंट्रोल्स द बॉडी। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बताया कि सर ही पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पद्मिनी इज वेरी हैप्पी टू गेट ए स्ट्रॉन्ग हस्बैंड। पद्मिनी बहुत खुश हो जाती है एक शक्तिशाली पति को पाकर, क्योंकि कपिला का जो शरीर था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। बोथ लीव अ हैप्पी लाइफ बट ऑन द अदर हैंड कपिला लिव्स सैड टू गेट ए वीक बॉडी। पद्मिनी और देवदत्त बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कपिला एक कमज़ोर बॉडी को पाकर यानी शरीर को पाकर दुखी रहने लगता है। पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। आफ्टर सम टाइम्स द बॉडी ऑफ देवदत्त बिकम्स एज बिफोर। कुछ समय के बाद ही देवदत्त का शरीर पहले की तरह हो गया, क्योंकि यह शरीर तो उसे एक गिफ्ट के तौर पे मिला था जिसे वो मेंटेन नहीं कर सका। एंड ऑन द अदर हैंड कपिला वर्क्स वेरी हार्ड एंड मेक्स हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग एज बिफोर। और दूसरी तरफ कपिला बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है और अपने शरीर को पहले की तरह ही मजबूत बना लेता है। नाउ पद्मिनी मिसेस कपिला एंड गोज टू सर्च हिम। अब पद्मिनी को कपिला की बहुत ज़्यादा याद आती है और इसलिए वह उसे ढूंढने निकल जाती है। सी रीचेज द फॉरेस्ट वेयर ही लिव्स। कपिला जंगल में रहा करता था दोस्तों, और पद्मिनी फॉरेस्ट यानी जंगल पहुंचकर कपिला से मिलती है। पद्मिनी को दोस्तों एक पुत्र हुआ था जिसे वो छोड़कर यहाँ पे कपिला से मिलने आई थी। टू सी हिज स्ट्रॉन्ग बॉडी पद्मिनी बिकम्स वेरी हैप्पी। कपिला के मजबूत शरीर को देखकर पद्मिनी काफ़ी खुश होती है एंड स्पेंड्स सम डेज विथ हिम, और कुछ दिन उसके साथ बिताती है। वेरी सुन देवदत्त आल्सो रीचेस देयर एंड ही बिगिन्स टू फाइट विथ कपिला। बहुत जल्द ही देवदत्त भी वहाँ पहुँचता है। ये भी दोस्तों अपने पुत्र को घर पे ही छोड़ देता है, जैसा कि पद्मिनी की थी अपने पुत्र को छोड़कर, क्योंकि दोनों का पुत्र तो दोस्तों एक ही था। दोनों अपने पुत्र को घर पे ही छोड़कर आ जाते हैं। देवदत्त आते ही कपिला से मार करने लगता है यानी युद्ध करने लगता है, और इस फाइट में इन द फाइट बोथ आर किल, मतलब इस फाइट में दोनों मारे जाते हैं। पद्मिनी आल्सो किल्स हर सेल्फ एज सती। जब पद्मिनी ने दोनों को मरते हुए देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसे भी अब जीवित नहीं रहना चाहिए, इसलिए सती प्रथा के अनुसार वो भी दोनों के साथ अपने आप को मार लेती है। हेयर ऑन द स्टेज A man comes and tells भगवत that a horse is singing national anthem। अब दोस्तों ये सारा कहानी भगवत स्टेज पर खड़ा होकर बताता है। तभी स्टेज पर एक आदमी आता है और भगवत से कहता है कि एक घोड़ा नेशनल एंथम गा रहा है। द हॉर्स वॉज हयावदाना, और वो घोड़ा दोस्तों और कोई नहीं, कहानी की शुरुआत में आने वाला वही घोड़ा है हयावदाना, जिसका शरीर आदमी का था और सर घोड़ा का। ही कम्स ऑन द स्टेज एंड टेल्स भगवत। हयावदाना स्टेज पर आता है और भगवत से कहता है दैट कि गॉडेज काली कंप्लीटेड हिम, कि गॉडेज काली ने उसकी इच्छा को पूरी की, उसे पूरा कर दी, यानी उसे पूरा घोड़ा बना दी। आदमी नहीं बनाई, लेकिन घोड़ा बना के उसे कम से कम पूरा तो कर दी। बट ही साउंड इज नॉट चेंज्ड, लेकिन उसका जो आवाज़ है अभी भी आदमी का है, वो बदला नहीं है। टू लिसन इट, यह सुनकर ऑल विद द सन ऑफ पद्मिनी बिगिन टू लाफ। सभी लोग, पद्मिनी का बेटा भी दोस्तों वहीं पे था, हंसने लगते हैं हयावदाना के इस बात को सुनकर। एंड बीइंग लाफ्ड द साउंड ऑफ द हॉर्स हयावदाना बिकम्स द हॉर्स साउंड। सभी लोगों के साथ हयावदाना भी हंसता है, और हंसते हंसते ही हयावदाना की इंसानों की आवाज़ घोड़े की आवाज़ में बदल जाती है। भगवत टेल्स दैट फाइनली हयावदाना बिकेम कंप्लीट। इस नज़ारे को देखकर भगवत कहता है कि अंत में हयावदाना पूरा हो गया, यानी परिपूर्ण हो गया, क्योंकि दोस्तों हयावदाना अब पूरी तरह से घोड़ा बन चुका था और उसका आवाज़ भी अब घोड़ा का ही हो गया था। द प्ले एंड्स, इस तरह से प्ले समाप्त होता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।